श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम भागवत जी के समक्ष जितने भी भक्त विराजमान हैं, जो भी संत समाज उपस्थित हैं, वे यहाँ से बाहर जितने भी भक्तगण आवाज सुन रहे हैं, सभी को व्यासपीठ की ओर से हाथ जोड़ करके राधे 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 बोलना पड़ेगा। आइए श्री ठाकुर जी को याद करते हुए आदि शक्ति माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा से भगवान शिव की छत्र छाया में बैठ करके आज हम सभी 5वें दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज, और यहाँ तक कि त्रिलोकी को छुड़ाने के लिए भगवान ने वामन रूप बनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इधर वसुदेव जी कंस की डर की वजह से श्री ठाकुर जी को गोकुल में छोड़ने के लिए जाते हैं। अब तो महाराज वसुदेव जी ने छाछ में ठाकुर जी को लिटाया और विशाल जमुना जी को पार कर रहे हैं। वर्षा हो रही है और जमुना जी महाराज इतनी चढ़ गई, वसुदेव जी को लगा कि अब तो डूबने वाले हैं। एक संत कहते हैं कि जमुना जी इतनी क्यों चढ़ रही थी, तो संत का भाव है कि जमुना जी ने देखा कि मेरे स्वामी आए हैं और मैं अपने स्वामी के चरण स्पर्श कर लूं, इसलिए जमुना जी बढ़ते जा रही है। श्री ठाकुर जी ने अपना दायां चरण उस छाछ से नीचे किया और जैसे ही जमुना जी को स्पर्श हुआ श्री ठाकुर जी का चरण, वैसे ही जमुना जी धीरे धीरे कम होते चली गई। अब तो श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल में गए हैं। मां यशोदा के भवन में श्री ठाकुर जी को लिटाया है। उधर योग माया लाली बन के लेटी हुई है। उस लाली को लेकर के आते हैं, लाला को वहीं छोड़ करके आते हैं और कारागृह में वापस से आ जाते हैं। कंस को पता चला कि जो 8वीं संतान है वो आ चुकी है। कंस मारने के लिए आता है। मारने के लिए आया तो अपने हाथ में उस कन्या को लिया। जैसे ही एक शिला पर पटकने वाला है, वो कन्या आकाश में उड़ जाती है। और मालूम है क्या कहती है? अरे तूने अपने काल की डर की वजह से इतने सारे बालकों की हत्या कर दी, लेकिन सुन, जो तेरी मृत्यु करेगा उसका जन्म हो चुका है। और इतना कह के वहां से अंतर्ध्यान हो गया। अब आ जाओ गोकुल में। इधर कहते हैं कि जब भी कोई मैया गर्भवती होती है तो उनके यहां पहले से उनकी ननद आ जाती है। क्यों? कि भाभी के यहां बालक होगा तो दान दक्षिणा तगड़ी मिलेगी, और वहीं कहीं लाली की जगह लाला हो जाए, छोरी की जगह छोरा हो जाओ, तो वहां आशा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इधर नंद बाबा की 2 बहनें हैं जिनका नाम है नंदा और सुनंदा। तो ये पहले से आई हुई है गोकुल में, भाभी जी को बालक होने वाला है। इधर जब प्रातः काल होती है ब्रह्म मुहूर्त में, ये सारी लीलाएं वसुदेव जी का वहां जाना, ठाकुर जी को लिटाना, ये रात भर में हो गई थी। सुबह 4 बजे नंद बाबा अपनी गौशाला में जाते हैं गैया मैया का दूध निकालने के लिए। इधर यशोदा रानी लेटी हुई है, उनके बगल में एक लाला लेटे हुए हैं, जाने झीनी सी चुनरिया ओढ़ रखी है ऐसे वाली। इधर नंदा और सुनंदा प्रवेश करती हैं अपनी भाभी के कक्ष में। क्या देख रहे हैं? भाभी तो सोई हुई है, लेकिन उनकी बगल में एक बालक है। अरे राम, जैसे ही देखा उसके पास गई। अब झीनी सी चुनरिया ओढ़े हुए बालक लेटा हुआ है, वह चुनरिया को हटाने की कोशिश करे, लेकिन मन में भाव आए, राम राम कहीं ऐसा ना हो छोरी हो। फिर ढक दिया। नंदा जी ने अपना हाथ बढ़ाया और फिर से चुनरिया को हटाने की कोशिश की, राम राम कहीं ऐसा ना होए, छोरी होए, फिर से ढक दिया। नंदा जी बोली, अरे कोई बात नहीं, होगी सो देखी जाएगी, हटा। थोड़ी हिम्मत करके जैसे ही वो झीनी सी चुनरिया हटाई तो महाराज जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे हमारे भाभी के घर में छोरा भयो है, अरे छोरा भयो है, अरे नंद रानी के घर में छोरा भयो है। अब तो महाराज, अब आ जाओ नंद बाबा के पास में। नंद बाबा गौशाला में बैठे हुए हैं। क्या सपना देख रहे हैं, ना जाने क्या कारण हुआ, नंद बाबा की गौशाला में एक जगह अपनी कमर लगा के बैठे और वहीं उनकी आंखें लग जाती हैं। लीला क्या देख रहे हैं कि यशोदा जी के पास में एक लाला लेटा हुआ है। चलते चलते वो गौशाला की तरफ आ रहा है और आते आते नंद बाबा के समीप आकर के उनकी गोदी में चढ़ने लगा। और जो ही उनकी गोदी में चढ़ने लगा, जैसे ही स्पर्श करने वाले हैं, नंद बाबा की आंखें खुल गई। इधर दौड़ी दौड़ी आई नंदा और सुनंदा, अरे भैया बधाई हो, अरे तुम्हारे घर में लाला भयो है। ओहो महाराज, जैसे ही सुना लाला भयो है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और देखो, जब भी घर में छोरा हो तो माता पिता को तो खुशी होती है, लेकिन जो बूढ़ी मैयाएं होती हैं, यानी जो दादियां होती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा आनंद आता है। और वहीं अगर छोरी है जाए तो उनके माथे पे 3 सलवट आपको देखने को मिलेंगे, भाई राम छोरी भी। लेकिन महाराज अब तो देखते ही देखते सारी नगर में शोर मच गया, बोले नंद रानी के घर में छोरा भयो, छोरा भयो। नंद बाबा ने महाराज आकर के देखा तो क्या विचार कर रहे हैं, बोले जमुना जी में स्नान करके आऊं, बड़ा सुंदर सा सज धज के आऊं, इतने दिनों के बाद लाला को देखा। अब तो महाराज
नंद बाबा जमुना जी में स्नान कर रहे हैं और कह रहे हैं ला भाई छोरा, बढ़िया सी धोती ला, बढ़िया सा कुर्ता ला, पेटा ला, बढ़िया सा मुकुट ला और आज ऐसा सजा दे जैसे जादे मेरा ब्याह हो वादी सजा। जमुना जी में स्नान करो महाराज, दूल्हा बन गए, बड़े सुंदर सजे हैं नंद बाबा। महाराज ब्रिज में बधाई गाई जा रही है और नंद बाबा दोनों हाथों से दान लुटा रहे हैं, मानो लक्ष्मी जी तो आज गोकुल में गुहारी कर रही है, प्रभु आई कैसे भी बस एक बार भगवान का दर्शन हो जाए। हम भी गा रहे थे ना कल कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़ेन को पालकी, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं और मालूम है आज जो जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं महाराज ऐसी ऐसी सज धज के आ रही है। तो एक ब्रिज के बाबा कहते हैं, बोले कैसा भाव है आज ब्रजवासियों को भैया सुनो, कि बर्फी सी ब्रिज नारी बनी, जैसे आपके यहाँ एक मिष्ठान सबसे ज्यादा फेमस है और नाम क्या है, नाम क्या है, लाल नहीं पता, लाल मोहन बोलते ना। आज हम सभी ने गुलाब जामुन, हमारे वहां गुलाब जामुन कहते हैं, काला रसगुल्ला। तो आज हमारे भी जो मंडली के सदस्य हैं उन्होंने चेक करके देखा तो इस भाव से हमें भी याद आ गया। तो हमारे यहाँ बर्फी पेड़े सबसे ज्यादा फेमस है, यानी वृंदावन में, तो वही बन गई है कि बर्फी सी ब्रिज नारी बनी, और गुंजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, और पेड़ा से प्यारे बने हैं बलदेव जी, और रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, कि नंद महीम बने नमकीन, और गोकुल गाम सब गरम मसाला, और जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, अजी रबड़ी रात में लड़ुआ सो नाला। ओहो महाराज क्या सुंदर भाव है, इतना सुंदर भाव है। आज तो नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, गाय दान कर रहे हैं, हीरे मोती दान कर रहे हैं। एक भाव आता है, जो भी गोपी आए मैया उसको कुछ ना कुछ बधाई दे रही है, देते ना बधाई। एक गोपी आई, अरे मैया तेरे घर में लाला भयो है। मैया बोली मांग ले, तुझे जो चाहिए मांग ले, क्या चाहिए। बोले मैया चांदी की थाली दे दे। मैया ने थाली दे दी, ले जा गोपी ले जा, बस छूट है। दूसरी गोपी को दिखा रही, अरे देख मैया को बधाई देने गई थी, मैया ने चांदी की थाली दी। अरे तुझे चांदी की थाली दी, हाँ। दौड़ी दौड़ी गई, मैया वह गोपी को तूने चांदी की थाली दी, हमें कुछ ना देगी। मैया बोली अरे टेंशन में क्यों है, वह चांदी की दी, तू सोने के लिए ले जा, मजे कर। दूसरी गोपी को सोने की थाली दे रही है। गोपी तीसरी गोपी को बता रही, अरे देख मैया ने सोने की थाली दी। तीसरी गोपी दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया हमें भी कुछ दे दे। मैया बोली, बोल क्या चाहिए। बोले सोना चांदी हीरे मोती से मेरी झोली भर दे। मैया बोली अरे तू चिंता मत कर, ले जा। एक गोपी दूसरी को बता रही, अरे मुझे ये दिया। एक गोपी आई, मैया सबको कुछ ना कुछ दे रही है, हमें तो बस एक ही इच्छा है। ना जाने कब से वेट कर रहे थे कि नंद रानी के घर में अगर छोरा भयो तो मैया जो अपने गले में 9 लखा हार पहने, अगर छोरा भयो तो पक्का लेंगे, मतलब तेरे घर में छोरा भी है। मैया बोली अरे तू चिंता मत कर, ले जा। मैया ने तुरंत हार उतार के दे दिया। अब तो महाराज 9 लखा हार कितना अद्भुत होगा, सोचो नंद रानी के पास से लेके आई है, गले में धारण करके महाराज मटकती मटकती जा रही है। खुशी है, मटकते मटकते जा रही है, अरे देखो मुझे तो 9 लखा हार। मैया से कह रही है, मैया तूने सबको कुछ ना कुछ दियो, क्या हमें कुछ नहीं देगी। बोले जो तुझे चाहिए ना मांग ले। मैया सबने सोना चांदी मांगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों गोपी, बस एक काम कर दे, तेरे गले में तेरे पास जो 9 लखा हार था वो तो गोपी ले गई, हम बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन तेरी गोद में जो तेरा लाला है ना, बस एक बार मैया हमारी गोदी में दे दे। मैया बोली अरे वाह गोपी, वाह गोपी, तूने मांगा तो क्या सबने सोना चांदी मांगे, तूने क्या मांगा, लाला को गोदी में दे दे। अरे मैया बस लाला का दर्शन करना है, सोने चांदी की इच्छा नहीं है। मैया ने गोपी की गोद में अपने ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराए। दर्शन करके गोपियों को पास जा रही है, गोपियां पूछ रही है क्या लेके आई। बोले तुमने तो सोना चांदी मांगा, हीरे मोती मांगे, लेकिन मैंने तो आज वो पा लिया जो तुम सभी में से किसी को नहीं मिला। तुम हीरे लेकर के आई, लेकिन जो इस जगत का हीरा है, आज मैंने उस जगत के हीरे को अपनी गोद में लिया, मैंने जगत के हीरे को पा लिया। ओहो महाराज, गोपियां कह रही है मैया के पास दौड़ी दौड़ी जाके, मैया सोना ले, चांदी ले, 9 लखा हार तू ले ले, हमें तो बस एक बार अपने कन्हैया को गोद में जरा लेकर के देखने दे। कितना सुंदर भाव है। ब्रजवासी गा रहे हैं कि नंद कछु इतनो जो दिया, कि नंद कछु इतनो जो दिया, और घन श्याम कुबेर की मत बोरी, और देखत मोहि लुटाए दियो, ना बच्ची बच्चिया छछिया ना पिछोरी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।
ओहो महाराज सब कुछ लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से भर भर के लुटा रहे हैं, ले जाओ ले जाओ। इधर ब्रजवासी तो लाला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। एक बूढ़ी मैया आई जाके मुंह में दांत ना है। ब्रजवासी तो उमंग के साथ गा रहे हैं, तो बेचारी बुढ़िया मैया थी, ब्रजवासी को पूछ रही है लाला का भयो, अरे ये पूछ क्या ना भयो। तो मैया कह रही है अरे बता तो दो। तो एक ब्रजवासी इतना मोटो लड्डू लिया और एकदम जैसे ही फेंक के मारे मैया के सीधे मुंह के द्वारा पेट में। मैया के मुंह में दांत तो है ना, अब रोके कैसे, तो सीधे पेट में। ब्रजवासी कह रहे हैं अरे नंद बाबा के घर में मैया छोरा भयो, अरे छोरा भयो है। बोले हाँ, मैया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, भाव के साथ नाच रही है। इधर ब्रजवासी तो जन्मोत्सव मना रहे हैं। कंस को पता चला कि हमारी मृत्यु करने वाला आ चुका है, और जब योग माया वहां से अंतर ध्यान हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जो तुझे मारेगा वो काला काला होगा। अब तो वो पानी भी पिए तो उस पानी में भी उसको काला काला दिखता है, पानी भी काला काला दिखता है, इतना डर गया। विचार करता है कि कैसे अपने दुश्मन को मारूं, अपने शत्रु को मारूं। आपातकालीन एक सभा बुलाई, तंत्री मंत्रियों को कहा बोले जितने भी ब्रज के अंदर बालकों ने जन्म लिया है सबको पकड़ो और उनको मार दो। सैनिक कह रहे महाराज पहली बात तो हमें अपने घर में एंटर कौन करने देगा, और कैसे हम किसी के बालों को उठा करके उसको मार सकते हैं। नहीं महाराज कोई और साधन हो। तो यहां कंस के पास पूतना आती है। कंस को कहती टेंशन मत लो, मैं जाऊंगी और जहां भी तुम्हारा काल होगा उसको मार दूंगी। तो पूतना को कंस कहता है बोले तुम तो एक राक्षसी हो, इतनी हष्ट पुष्ट लंबी तगड़ी काली, ये लंबे लंबे दांत, तुम्हें देख के तो बच्चे वैसे ही डर जाएंगे, और तुम्हें अपने घर में कौन घुसने देगा। बोले चिंता मत करो, मुझे वेश बदलना आता है, सुंदर सी स्त्री बन गई। और कहती है दर्शन करने के बहाने चली जाऊंगी और उसकी मृत्यु कर दूंगी। एक सजेशन और देती है कि अपने स्तनों पर विष लगा लूंगी, उसको स्तनपान कराऊंगी, मार दूंगी। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। आज तो पूतना और चल रही है नंद भवन की ओर। क्या देख रही है कि सब बड़े भाव के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ब्रजवासी एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, अरे भैया देखो, अरे ब्रज में आज से पहले इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी, कौन होगी। विचार कर रहे हैं कि ऐसा तो ना हो कि नंद रानी की बहन हो। परिचय पूछने जाते हैं, अरे कौन हो देवी, कहाँ जा रही हो। बोले हम क्यों बताएं। तो पूतना बोली हम नहीं बताएंगे। तो ब्रजवासी शांत हो जाते हैं। पूतना कहती है अच्छा ये बताओ, ये जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है महल कहाँ है। ब्रजवासी कहते तुम अपना परिचय नहीं बता रही तो हमें क्यों बताएं। तो पूतना कहती अच्छा सुनो, मैं नंद रानी की दूर की बहन हूँ। तो ब्रजवासी कह रहे बोले हम अपने मन में सोच ही रहे थे कि इतनी सुंदर तो यशोदा जी की बहन ही हो सकती है। बोले जहाँ यमलार्जुन के तो वृक्ष खड़े हो सना वही नंद रानी का भवन है। आगे बढ़ी, दरवाजे पर पहुंची, अरे मैया बधाई हो, अरे मैया बधाई हो, बधाई हो, मैया आई गोपी आजा बधाई हो। बोले तेरे घर में लाला भैया है, बड़ी बड़ी बधाई हो। मैया बोली आजा तू दर्शन कर, मेरा लाला बड़ा मलूक है। पूतना पलना के पास में पहुंची जहां मेरा ठाकुर सोया हुआ है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, आ जाओ मासी जी पधार जाओ। पलना के पास में बैठ गई। मैया कहती है गोपी तू यहाँ बैठ, मैं तेरे खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ, बड़ी दूर से आई है, थक गई होगी। बोले हाँ हाँ तुम जाओ, इसकी खातिरदारी हम कर देंगे। मैया तो चली गई रसोई घर में। आज पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लिया। ठाकुर जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। पूतना कह रही है ओहो आज आपकी बढ़िया खातिरदारी होगी। ठाकुर जी सोच रहे मौसी खातिरदारी तो आपकी होगी। आज तो ऐसे कहते कहते अपने स्तन पान कराने लगी जिन पर विष लगा करके आई थी। विचार कर रही है थोड़ी देर पिएगा, 10-5 मिनट स्तन पान करेगा और फिर पीते पीते इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठाकुर जी ने 5 मिनट पिए, 10 मिनट पिए, आराम से पी रहे। विचार कर रही है कि ऐसा बालक अब तक तो की मृत्यु हो जानी चाहिए, परंतु ये तो अभी भी जिंदा है। आज तो देखते ही देखते ठाकुर जी उस दुग्ध के सहारे से पूतना के प्राणों को खींचने लगे। आज तो महाराज जैसे ही स्तनपान करते करते ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को पीछा। आज तो चिल्लाते चिल्लाते नंद भवन के बाहर जा रही है। देखते ही देखते ठाकुर जी ने उसके प्राणों को खींचा और विशाल पूतना नंद भवन के सामने जाकर के बढ़ जाती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की विशाल राक्षसी नंद भवन के सामने है और उसके वक्ष स्थल पर मेरा छोटा सा कन्हैया हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। ब्रजवासियों ने देखा कि इतने सारे वृक्ष टूटे, क्योंकि एक संत कहते हैं बोले जब पूतना मरी तो वह शरीर 18 किलोमीटर की दूरी तक फैला। अब सोचो कितने पेड़ पौधे टूटे होंगे। तो एक संत कहते हैं बोले जहां वह के पाम गिरे, जहां वह के पाम पड़े नाम पड़ गया पैगाम। और ये हमारे ब्रज में एक गांव है जहां उसके हाथ जाके पड़े नाम पड़ गया हाथरस। जहां जहां उसके शरीरों के अंग गए वहां वहां तक ब्रजवासियों ने नाम रखे।
मैया दौड़ी दौड़ी आई, यहाँ एक गोपी थी, खिड़की से झांक के देख रही है, ना तो ठाकुर जी दिख रहे हैं पल्ले में, खिड़की से झांक के क्या दिख रही है कि नंद भवन के सामने ब्रजवासी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। ओहो महाराज, मैया दौड़ी दौड़ी गई, देख रही है कि वक्ष स्थल पर छोटा सा कन्हैया खेल रहा है। मैया दौड़ करके गई, ठाकुर जी को अपनी गोद में उठाया, लाला, आंखों से आंसू बह रहे हैं मैया के। ब्रजवासी कह रहे मैया तो अपने लाला को काई की गोदी में दे दे। मैया कह रही, अरे ब्रजवासियों, मोको का मालूम हो कि एक राक्षसी है, जैसे आप सभी गोपियां दर्शन करने आवे, मैंने सोचा कि कोई ब्रजांग नहीं होगी, वही का मालूम है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये जो पूतना है, पूतना कहते हैं अविद्या को, वासना को। ये कहाँ वास करते हैं? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और ये जो पूतना है, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी, जिनका नाम था रतनमाला। और जब वामन रूप धारण करके भगवान राजा बलि के दरवाजे पर गए थे, तो रतनमाला ने सोचा, अरे इतना सुंदर बालक, काश अगर मेरी संतान होती तो मैं अपना स्तनपान कराती। तो भगवान ने वामन रूप में कहा, बोले तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन जब भगवान ने वचनबद्ध करके अपना विशाल आकार बढ़ाया है, तो इसी रतनमाला के मन में भाव आता है कि अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसको अपने इस स्तनों पर विष लगा करके इसको मार डालता। भगवान ने कहा, तेरी ये इच्छा भी पूर्ण होगी। आज भगवान उसकी दोनों इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन, मैया ने अपने छोटे से कन्हैया को उठाया, गौमूत्र लेकर के लाला को शुद्धिकरण कर रही है। ब्रजवासी कह रहे हैं, आगे से सोच समझ के अपने लाला को किसी की गोद में नहीं। भगवान शंकर को पता चला कि भगवान ने अवतार लिया है, तो भगवान तो अवश्य दर्शन करने जाते हैं, चाहे रामावतार हो या कृष्णावतार हो। तो शंकर जी कैलाश पर्वत से ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आइए, आप सभी दर्शन करोगे ठाकुर जी का? हाँ कि ना? जोर से बोलना पड़ेगा, हाँ कि ना? और जोर से बोलना पड़ेगा। तो भाव के साथ दर्शन करना है। शंकर जी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। की दर्श को जान पड़े शिव भोले भंडारी, किलीट पालना झूला झूले, और मोहन मदन मुरारी दर्श को चले हैं आज शिव शंकर भंडारी। कितना सुंदर भाव है शंकर जी का। हाथ में डमरू डम 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 डमरू बाज रहा है। दर्श को दर्श को दर्श को जान पड़े शिव भोले भंडारी, दर्श को जान पड़े शिव भोले भंडारी। अरे ये पालना झूला झूले, ये पालना झूला झूले, मोहन मदन मुरारी दर्श को जान पड़े शिव भोले भंडारी, दर्श को जान पड़े शिव भोले भंडारी। जय हो। बाबा ने एक साधु का वेश धारण किया ताकि कन्हैया का दर्शन हो जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए। साधु का जब रूप बनाया, साधु का जब रूप बनाया, लगा भभूति तन में, साधु का जब